हेलो फ्रेंड्स। तो आज पढ़ेंगे अपनी क्लास में विषय सूची, जो कि हमारे लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूपी बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आता है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कि संघ सूची क्या होता है, संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, और इन दोनों को मिला के जो एक सूची बनती है जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो इन्हीं तीनों सूची पे आज हम बात करेंगे। अक्सर इसके विषय एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुविकल्पी के रूप में इसके उदाहरण आते हैं, जिस उदाहरण में कई ऑप्शन दिए होते हैं और पूछता है ये कौन सी सूची के विषय हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट तो तीनों ही हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं संघ सूची से। संघ सूची, तो जो ये संघ सूची होता है यह केंद्र सरकार द्वारा इसके कानून बनाए जाते हैं, इसके कानून बनाए जाते हैं। तो ये सबसे लंबी सूची भी यही है, संघ सूची ही सबसे लंबी सूची है। इसमें जो विषय हैं उनकी संख्या, विषय की संख्या 97 है। 97 विषय हैं इसमें, और इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। और फिर इस विषय में सबसे इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण विषय हैं, तो वो विषयों की संख्या में उदाहरण हैं। उदाहरण ही आपसे पूछता है, जैसे कि इसमें उदाहरण है केंद्र सरकार द्वारा, जैसे रेलवे हो गया, और रेलवे के साथ ही साथ डाकघर, डाक ऑफिस, और रेलवे रक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट रक्षा भी केंद्र सरकार का ही संघ सूची के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ रेलवे, डाकघर, रक्षा, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा, इन सब पे भी केंद्र सरकार का ही वर्चस्व रहता है। और साथ ही साथ हमारे देश में रक्षा के मामले हैं, वो सब केंद्र सरकार और संघ सूची के अंतर्गत होता है। इसके बाद हम राज्य सूची, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया है, तो इसको तुरंत शेयर कर दीजिए। यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो संघ सूची के बाद जो सूची आती है उसका नाम है राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय हैं, यानी कि इसमें 66 सब्जेक्ट यानी 66 विषय लिए गए हैं। इसमें जैसे संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, वैसे ही इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इसमें विषयों की संख्या 66 यानी 66 होती है, और इसके मुख्य कुछ राज्य सूची के कुछ मुख्य विषय जैसे पुलिस, कृषि, मनोरंजन, सिंचाई और वाणिज्य आदि होते हैं। जैसे कि इसमें जो पुलिस होगी वो राज्य सरकार तक ही सीमित रहेगी। धन्यवाद। तो अभी हम लोग ने संघ सूची और राज्य सूची के बारे में कुछ चीजें समझी। अब हम जिस सूची की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची में जो विषय हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों के पास है। लेकिन अगर टकराव की स्थिति आती है तो केंद्र सरकार को सर्वोच्च माना जाएगा। तो समवर्ती सूची में लगभग कुछ विषय हैं जिसमें कि प्रमुख रूप से जो विषय हैं, उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। साथ ही साथ वन, विवाह, ये सारी चीजें संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी कानून में विवाद होता है तो केंद्र सरकार को ही सही माना जाएगा। समवर्ती सूची के बाद एक जो और सूची आती है जो कि अवशिष्ट सूची कहलाती है। अवशिष्ट सूची, इसमें वह विषय रखे गए हैं जिसमें ना तो केंद्र सरकार के विषय हैं ना ही राज्य सरकार के विषय हैं, तो इसको ये कहते हैं। लेकिन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा सूची के विषय वाला चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।